10th स्टैंडर्ड के बाद बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर बनना होता है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए इंडिया में कितने कॉलेजेस हैं, महाराष्ट्र में कितने कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में एडमिशन कैसे मिलता है, कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी, उसका कट ऑफ क्या है, कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, अगर मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो उसका फ़ीस कितना होगा, ये सारी जानकारी बहुत सारे स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को नहीं होती। तो आज प्रारंभ साइंस एकेडमी के माध्यम से मैं पार्थ प्रजापति, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, इस वीडियो के ज़रिए आपके लिए लाया हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन जो 10th स्टैंडर्ड के बाद आपको काफ़ी ज़रूरी है अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो तो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंडिया में अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो कितने टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं। मेडिकल कोर्सेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑफ कोर्सेज। एक होता है मेडिकल कोर्स, एक होता है पैरामेडिकल कोर्स। मेडिकल कोर्स का मतलब क्या कि मेडिकल कोर्स में सबसे पहली जो बड़ी डिग्री होती है दैट इज़ कॉल्ड एज MBBS डिग्री। ठीक है, इट्स जनरली द फैमिली फिजिशियंस या जो जनरल डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास हम अक्सर जाया करते हैं, दोज आर MBBS डॉक्टर्स। द सेकेंड टाइप ऑफ डॉक्टर्स आर BDS डॉक्टर्स, जिनको हम डेंटिस्ट कहते हैं या फिर हम उनको बोलेंगे दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो। द थर्ड टाइप ऑफ डॉक्टर्स आर BAMS, आयुर्वेद मेडिकल डॉक्टर। ठीक है, ऐसे डॉक्टर्स जो अपनी प्रैक्टिस में आयुर्वेद मेडिकल का आयुर्वेद मेडिकल साइंस का यूज़ करते हैं। द फोर्थ टाइप ऑफ मेडिकल कोर्स इज BHMS, होम्योपैथी मेडिकल साइंस। ये 4 तरह के मेडिकल कोर्सेज होते हैं। आई रिपीट, इट्स MBBS, BDS, BAMS एंड BHMS। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर समथिंग कॉल्ड एज पैरामेडिकल कोर्सेज ऑल्सो। पैरामेडिकल कोर्स में जो पहला कोर्स है वो है फिजियोथेरेपिस्ट, सेकेंड कोर्स इज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, थर्ड कोर्स इज ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, एंड द फोर्थ कोर्स इज द कोर्स ऑफ नर्सिंग। तो ये 4 जो हैं वो मेडिकल कोर्सेज हैं और वो 4 जो हैं वो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। इन सभी को हम मेडिकल फील्ड के ही वी कॉल देम द मेडिकल वॉरियर्स। ओके, नाउ मान लो आपको करना है MBBS कॉलेज में पढ़ाई करनी है। MBBS के लिए इंडिया में 3 तरह के कॉलेजेस होते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉलेजेस आर, इट इज समथिंग कॉल्ड एज गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज का 1 साल का जो फी होता है दैट इज अराउंड 1 लाख रुपीज़। तो आपका पूरा जो कोर्स है वो लगभग 5-5.5 लाख रुपए में आपका कोर्स हो जाएगा। द सेकेंड टाइप ऑफ कॉलेज इज द सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की 1 साल की जो फी होती है वो 10 से 12 लाख रुपए की होती है। तो आपका पूरा जो कोर्स है वो 50 से 55 लाख रुपए में आपका कोर्स हो जाएगा। एंड द थर्ड टाइप ऑफ कॉलेज दैट वी हैव आर कॉल्ड एज कंप्लीटली प्राइवेट कॉलेजेस और द डीम्ड कॉलेजेस। डीम्ड कॉलेज की 1 साल की फी 25 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक होती है। तो आपका पूरा जो कोर्स है वो 1 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ तक या फिर इनफैक्ट 1.5 करोड़ तक आपकी जो फीस है वो जा सकती है। नाउ डेफिनेटली बीइंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया, वी ऑलवेज विल होप फॉर कि भाई अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए और हम सबको जो एडमिशन मिले वो मिले गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, राइट। नाउ तीनों में से किसी भी तरह के कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो एक ही तरह का एग्जाम होता है। दैट एग्जाम इज कॉल्ड एज नीट एग्जाम। नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम में 3 पेपर्स होते हैं। पहला पेपर होगा केमिस्ट्री का जिसमें 45 MCQs आएंगे और एक MCQ का 4 मार्क होता है। तो आपकी पूरी जो टेस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 180 मार्क्स की। सेकेंड एग्जाम जो होगा वो होगा फिजिक्स का पेपर जिसमें वापस 45 MCQs आएंगे और एक MCQ के 4 मार्क्स होते हैं। तो पूरा कोर्स हो जाएगा आपका, पूरा एग्जाम हो जाएगा फिजिक्स का 180 मार्क्स का। एंड देन वी हैव बायो एज वन ऑफ द पेपर्स जिसमें 90 MCQs आएंगे और एक MCQ का 4 मार्क्स होता है। तो आपके साथ टोटल हो जाएंगे 360 मार्क्स। सो केमिस्ट्री 180, बायो 360 एंड फिजिक्स 180। इस तरह से आपका ये जो पूरा एग्जाम है वो 720 मार्क्स का पेपर बन जाता है। इस एग्जाम में अगर आप कोई भी क्वेश्चन सही से सॉल्व करते हो तो आपको 4 मार्क मिलेंगे और अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया तो आपको 1 मार्क माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उसको टिक करो, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। बट अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता
तो तुक्का मत मार के आओ, क्योंकि अगर आपका तुक्का गलत बैठ गया तो आपका 1 मार्क माइनस हो जाएगा। इस एग्ज़ाम के लिए आपका जो सिलेबस होगा वो एनसीईआरटी का सिलेबस होगा, सीबीएसई बोर्ड, पूरा 11th स्टैंडर्ड और पूरा 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है। अच्छा, नाउ मान लो मुझे नीट में 720 में से 600 मार्क्स आ गए। अब मान लो आपको बोर्ड एग्जाम्स में उतने मार्क्स नहीं मिलते, तो याद रखना आप एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि नीट में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी पीसीबी के पेपर में 50% क्राइटेरिया मैच करना होता है। अगर आपका ये क्राइटेरिया मैच नहीं होता तो अनफॉर्चुनेटली आप नीट की एग्ज़ाम में कितने भी अच्छे मार्क्स लाओ, आप एडमिशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। ओके, नाउ सेकंड चीज़ की अगर हम बात करें, मान लो आपको मेडिकल फील्ड में जाना है मगर आपको डॉक्टर नहीं बनना, तो क्या मेरे पास और कोई ऑप्शन है? आंसर है हाँ, आप कर सकते हो फार्मेसी। MHTCET की एग्ज़ाम होती है जो सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी के कोर्स के लिए एलिजिबल होती है। आपको 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करनी है, आपको 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड की एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है और उसके बाद आपको MHTCET का एग्ज़ाम देना है। ये एग्ज़ाम में वापस 3 पेपर होंगे, केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री में 50 MCQ आएंगे, लेकिन इस बार एक MCQ का सिर्फ 1 मार्क होगा, तो 50 मार्क्स का टेस्ट हो जाएगा केमिस्ट्री का। आपका बायो का पेपर हो जाएगा 100 मार्क्स का, क्योंकि 100 MCQs आएंगे, एक MCQ का 1 मार्क। एंड आपका पेपर हो जाएगा फिजिक्स का, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन का होगा वापस 1 मार्क, पूरे एग्जाम का मार्क्स हो जाएगा फिजिक्स में 50। सो केमिस्ट्री 50, बायो 100 एंड फिजिक्स 50। इस तरह से आपका जो टोटल स्कोर हो जाएगा वो 200 मार्क्स का हो जाएगा। और याद रखिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। मतलब अगर आपका क्वेश्चन सही हो गया आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग की सिस्टम नहीं होती। इसका सिलेबस होगा HSC बोर्ड, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड का 11th स्टैंडर्ड के सिलेक्टेड चैप्टर्स और 12th स्टैंडर्ड पूरा। याद रखिए, इसमें 12th स्टैंडर्ड पूरा है और 11th स्टैंडर्ड कंप्लीट नहीं होगा। 11th स्टैंडर्ड के सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर्स ही आपसे पूछे जाएंगे। तो ये हो जाएगा MHTCET के एग्ज़ाम के बारे में। लेकिन याद रखिए, MHTCET के एग्ज़ाम्स के ज़रिए आप सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी में ही एडमिशन ले पाएंगे। अगर आपको डॉक्टर बनना है किसी भी तरह का, MBBS डॉक्टर, BDS डॉक्टर, BAMS, BHMS, तो आपके लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगी, आपको नीट के एग्ज़ाम से ही वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। सो पेरेंट्स, आई जस्ट होप कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर अब कोई डाउट नहीं होगा। इनकेस अगर आपको डाउट है तो आप वीडियो को प्लेबैक कर सकते हो और वापस एक बार सुन सकते हो। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड द सीट्स, तो डेटा आज की तारीख में ये कहता है कि टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस इन महाराष्ट्र टिल डेट जो है वो है 29 कॉलेजेस। आज की डेट है 15 जनवरी एंड दिस इज़ 2023। तो आज की तारीख में महाराष्ट्र में गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस हैं 29, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 4750 सीट्स। आई रिपीट, 29 गवर्नमेंट कॉलेजेस आर देयर and the total number of seats are 4750 seats, out of which 3984 seats are available for Maharashtra students and the remaining 746 seats are reserved for the other state candidates. याद रखिए, महाराष्ट्र में अगर गुजरात से कोई बच्चा आके पढ़ना चाहता है, या फिर उत्तर प्रदेश से कोई लड़का आके पढ़ना चाहता है, या तमिलनाडु से कोई लड़का पढ़ना चाहता है, तो वो बिल्कुल पढ़ सकता है। और अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए 746 सीट्स आर अवेलेबल। दीज सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर दो स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर हमको ये घबराने वाली बात नहीं है कि ऑलरेडी 4700 के आसपास सीट्स है, उसमें भी 750 सीट्स आपने दूसरे कैंडिडेट के लिए दे दिया, ऐसा नहीं है। अगर महाराष्ट्र में उन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन है तो उन राज्यों में भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन है। तो इट इज़ गिव एंड टेक अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द स्टेट्स ऑफ both the students of different states, so don't worry about that thing. Now, having said having talked about the government colleges and the number of seats, now let's talk about the cutoff. 2021 में जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था उनका जो कट ऑफ था फॉर MBBS,
गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ओपन कैटेगरी, द जनरल कैटेगरी हैड अ कट ऑफ 557 मार्क्स एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं उनके लिए कट ऑफ था 507 मार्क्स। याद रखिए, आई रिपीट, 557 was the cutoff for government MBBS and 507 was the cutoff for semi-government colleges. I am talking about the year 2021. 2022 में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनका जो स्कोर है कट ऑफ का वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए था 559 एंड सेमी गवर्नमेंट के लिए जो स्कोर है वो है 594. So these are the cutoffs for the semi government colleges and the government colleges for 2022. Now अगर मैं फीस की बात करूं तो इस साल गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में फीस है एक साल की 1,14,000 रुपये। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है फॉर द कोर्स ऑफ डेंटिस्ट BDS तो उनके लिए फीस है 97,000 रुपीज़। एंड अगर आपको एडमिशन मिल जाता है BAMS के लिए, आयुर्वेद मेडिकल साइंस के लिए, तो उनकी फीस है फॉर दिस ईयर 51,200 रुपीज़। ठीक है, लेकिन याद रखिए ये जो फीस है वो इस साल के लिए है। प्रोबेबली जब आप 12th स्टैंडर्ड क्लियर करोगे, जब आप नीट क्लियर करोगे, तब की जो फीस होगी वो डेफिनेटली ये नहीं होगी, फीस हमेशा कम ज़्यादा होती रहेगी। ठीक है, सो दीज आर द फीस स्ट्रक्चर फॉर दिस ईयर। नाउ इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको शुरुआत में 4 कोर्सेज बताए थे, MBBS, BDS, BAMS और BHMS। याद रखिए, BHMS होम्योपैथी मेडिकल साइंस के लिए अब तक कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज उपलब्ध नहीं है। जितने भी कॉलेजेस हैं BHMS के लिए, सभी के सभी जो कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ऑल दीज आर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ आपको 3 कोर्स मिलेंगे, ये वाले MBBS, BDS एंड BAMS। सो इफ़ यू रिमेंबर, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड फुल्ली प्राइवेट, जिसको हम डीम्ड कॉलेज कहते हैं। सबसे सस्ता कॉलेज होता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट, आर द गवर्नमेंट कॉलेजेस। एंड रिमेंबर वन थिंग, every government college mostly it is associated with some or the other government hospital। तो अक्सर यहाँ पर होता कैसे, स्टूडेंट्स दिन के एक हिस्से में जाकर पढ़ाई करते हैं और दूसरे हिस्से में उनको अच्छी खासी प्रैक्टिस मिल जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड दैट इज़ वाई आवर गोल इज़ टू गेट इनटू गवर्नमेंट कॉलेज। फीस भी बच जाएगी, पैसे भी बच जाएंगे और एक्सपोजर भी ज़्यादा मिलेगा। सो रिमेंबर, द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑलवेज गिव्स यू मोर एक्सपोजर एट द कॉस्ट ऑफ लोवेस्ट पॉसिबल फीस। So far we talked about the cutoffs, we talked about the marks, we talked about the exam, we talked about both the exams, we talked about NEET exam also, and we talked about MST CET exams also. So I hope वीडियो का अब तक का जितना भी हिस्सा है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। Now let me give you some knowledge, some information about the Prarambh Science Academy। प्रारंभ साइंस एकेडमी के कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आपके साथ शेयर करते हुए मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज़ द कॉन्स्टेंट फैकल्टीज। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स टुडे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस चेंज इन द टीचिंग फैकल्टी। प्रारंभ साइंस एकेडमी में हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि हमारे जो टीचर्स आपको एडमिशन के टाइम पे जो शुरुआती चैप्टर्स पढ़ाएंगे वही टीचर्स एंड तक रहेंगे। टीचर्स नहीं बदलेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। एंड मेरा ये जो दावा है वो इतना श्योर है दैट इस वीडियो में मैं आपको सारे टीचर से इंट्रोड्यूस भी करवाऊँगा। आवर फिजिक्स टीम इज़ मुस्तफ़ा सर एंड पार्थ, दैट इज़ मी, ओके। एंड देन देर इज़ माई कलीग, ही इज़ माई फ्रेंड ऑल्सो, हिज नेम इज़ मुस्तफ़ा सर। Now we too are going to take care of your major part of your physics. If need be, we might hire some assistant teachers under us, with us, but these 2 teachers will never change. That is what our commitment to you is. Similarly, chemistry will be entirely handled by Suresh Dubey sir and Ajit Dubey sir. Both have done their MSc as far as their qualifications are concerned. Both are having an experience of 10 to 12 years into the field of science, and both are JEE and NEET experts as well. Now, having talked about physics and chemistry, now let's talk about the subject which has the maximum weightage. आपके NEET के पेपर में maximum weightage होगा biology सब्जेक्ट का,
360 मार्क्स की एग्जाम होने वाली है बायो की, विच इज़ 50% ऑफ योर नीट, जिसमें 90 MCQs आने वाले हैं। एंड इतना हैवी सब्जेक्ट, इतना बड़ा सब्जेक्ट जो टीम हमारी हैंडल करने वाली है, दैट इज मुबीन महाडिक सर एंड सिद्धार्थ सागर सर। सो दे आर गोइंग टू हैंडल अबाउट योर बायो सब्जेक्ट। नाउ ऐसा कहा जाता है कि वो स्टूडेंट जिसका फिजिक्स अच्छा है, जिसका केमिस्ट्री अच्छा है, जिसका बायो अच्छा है, ये वही स्टूडेंट होता है जिसका कहीं ना कहीं लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड अच्छा होता है। लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड अच्छा करने के लिए या फिर फिजिक्स की और केमिस्ट्री के कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स की भी। एंड इसलिए although you have only 3 important subjects, physics, chemistry and bio, we will also teach maths as the subject। लेकिन याद रखिए, ये हम आपको 11th और 12th का पूरा मैथ्स नहीं पढ़ाने वाले। यहाँ पर हम आपको सिर्फ उतना मैथ्स पढ़ाएंगे जितना फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी होगा। तो हम आपको सिर्फ वो मैथ्स पढ़ाएंगे जिसका आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है फिजिक्स के कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए एंड केमिस्ट्री के कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए। So coming back to the same point, we are offering you a guarantee of teachers being constant. Our teachers will not change. That is what I promise to you. Having said that, we pay individual attention to every child, their progress and their marks. Now, we are going to offer you students' progress report on your fingertips. पेरेंट्स के मोबाइल में हम प्रारंभ साइंस अकेडमी के नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके देते हैं। इस मोबाइल एप्लीकेशन के साथ आपको मिलेगा एक पर्सनलाइज लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके मोबाइल में आपको स्क्रीन पे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो आपको सब कुछ दिखेगा। आपको दिखेगा एवरीडे लेक्चर शेड्यूल। एवरीडे लेक्चर शेड्यूल का मतलब हर रोज़ कितने लेक्चर्स होने वाले हैं वो आपको दिखाई देगा। आपको मिलेगा टोटल टेस्ट्स कंडक्टेड सो फार। आज तक जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, टोटल हमने 24 एग्जाम्स लिए हैं, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एंड टोटल लेक्चर्स कंडक्टेड सो फार एंड उसमें हमारी अटेंडेंस कितनी थी, ये सब कुछ आपको मोबाइल पे दिखेगा। अगर आप इसके थोड़े और डिटेल में जाते हो तो एग्जाम के बारे में यहाँ पर मैंने एक सैंपल लिया हुआ है। राजवर्धन पाटिल इज़ द नेम ऑफ द स्टूडेंट जिसको बायो के किसी एग्जाम में 360 में से 295 मार्क्स मिले हैं। दिस इज जस्ट अ सैंपल। 4th रैंक आया है उसका। नाउ अगर मैं राजवर्धन हूँ और अगर मेरा 4th रैंक आया है तो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा वो क्यूरियोसिटी रहेगी कि नंबर 1, 2 और 3 कौन आया है। तो हम आपको आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे आपके टेस्ट का स्कोर, आपका रैंक और आपके टॉपर्स लिस्ट सब कुछ अवेलेबल कराएंगे आपके मोबाइल पर, ताकि आपको सब कुछ घर बैठे बैठे पता चलता रहे। Then we have a doubt solving facility which is offline also and online also। जब भी क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उस चैप्टर के ढेर सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए जाएंगे, आप उनको घर पे सॉल्व करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर मैं घर पे 50 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मुझसे सारे तो नहीं होने वाले। मान लो 50 में से मुझे 40 क्वेश्चन आए और 10 क्वेश्चंस के मेरे डाउट हैं। इन 10 क्वेश्चंस को आप क्लास में टीचर को ऑफलाइन में भी पूछ सकते हो और इन्हीं 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं जूम पे ऑनलाइन लेक्चर्स भी। तो अगर आप क्लास में नहीं पूछ पाए तो आप ऑनलाइन इन लेक्चर्स को सुन के आई मीन ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करके इन डाउट्स को आप क्लियर करा सकते हो। अब बात करते हैं 5th पॉइंट की, विच इज़ 12th स्टैंडर्ड बोर्ड प्रिपरेशन। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द मेडिकल एस्पिरेंट्स, तो जब ये स्टूडेंट्स 11th और 12th में आते हैं तो इनको 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड की तो एग्ज़ाम क्लियर करनी है ना। इस बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको पढ़ना पड़ेगा बायो, आपके पास होगा मैथ्स या फिर ज्योग्राफी का ऑप्शन या फिर सेकेंड लैंग्वेज या फिर आईटी का ऑप्शन। इसमें से इंग्लिश की जो एग्ज़ाम होती है ये बिल्कुल वैसी ही एग्ज़ाम होती है जैसी आपकी 10th स्टैंडर्ड में होती है। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ हो गए सीन अनसीन, जिसमें से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आंसर ढूंढने हैं। वही आपका ग्रामर होता है, वही ऐसे लेटर वही ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, सेम टाइप ऑफ ग्रामर। तो आपको इंग्लिश के लिए कुछ खास मेहनत करने की ज़रूरी नहीं है 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। हम आपको तैयारी करवाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन 3 सब्जेक्ट्स की। नाउ हैविंग टॉक्ड अबाउट द नेक्स्ट थिंग, वी गिव यू एनी टाइम डाउट फैसिलिटी। आपके साथ व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया जाता है। इस ग्रुप के अंदर टीचर्स भी होते हैं और सारे स्टूडेंट भी होते हैं। मान लो जब आप घर पे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एंड अगर आपको कोई डाउट आ गया तो आप क्या कर सकते हो, आप उस डाउट का फोटो लेकर अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे डाल सकते हो।
टीचर्स जैसे ही फ्री होंगे उन क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्व करके वहाँ पर आपको फ़ोटो भेज देंगे ताकि आपका डाउट घर बैठे बैठे भी सॉल्व हो सकता है। The next thing that we promise is the regular counseling program, which is very much needed for your student also and for the parents also. इस 2 साल की जर्नी में क्या चीज़ कैसे पढ़नी है, मार्क्स को कैसे टैकल करना है, स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है, एक पेरेंट्स के तरीके आपके क्या क्या रोल होने चाहिए, एक स्टूडेंट्स के तौर पे आपके क्या क्या रोल होने चाहिए, उसकी रेगुलर काउंसलिंग आपको अवेलेबल कराई जाएगी प्रारंभ साइंस एकेडमी में। And the next thing is the very highly systematically arranged test series. We take your tests on the OMR sheet. तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, A, B, C, D 4 ऑप्शंस वाली आपको एक शीट दी जाएगी। आपका जो भी सही आंसर है उसको वहाँ पर आपको बबल करना है। आप ये OMR शीट मुझे सबमिट करेंगे और मैं इसको चेक करूँगा और चेक करके मैं आपको दूंगा डिटेल्ड एनालिसिस। इस डिटेल्ड एनालिसिस में कुछ इस तरह से आपको माहिती या फिर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप देखते हो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 में सही आंसर है सी। आपने भी मार्क किया सी, तो ये क्वेश्चन तो सही हो गया, आपको मिलेंगे उसके 4 मार्क्स। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हो तो सही आंसर है सही आंसर है डी। आपने उसको मार्क नहीं किया है, आपने उसको ब्लैंक छोड़ा है, तो आपका ये हो गया 0 मार्क्स। एंड अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सो क्वेश्चन नंबर 15 में सही आंसर है सी, आपने मार्क कर दिया डी। अब देखो सी आंसर है, मैंने डी मार्क किया, तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो यहाँ पर मेरा 1 मार्क माइनस हो गया। तो जब भी आप एग्ज़ाम देंगे, इन एग्ज़ाम्स में आपने जितने भी MCQs मार्क किए हैं उसमें सही आंसर क्या है, आपने क्या मार्क किया, वो सही है या गलत है, उसका 4 मार्क्स मिला, 1 मार्क्स कटा या 0 रहा। इस तरह से पूरा हम आपको एक डिटेल एनालिसिस प्रिंट करके आपकी OMR शीट के पीछे देंगे। नाउ इस OMR शीट के अंत में कुछ इस तरह से आपको फाइनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 180, उसमें से आपने 178 अटेम्प्ट किए एंड 178 अटेम्प्ट किए, आपने 2 क्वेश्चंस को गलत 2 क्वेश्चंस को आपने छोड़ दिया। आपने जो 178 अटेम्प्ट किए उसमें से 156 सही हो गए और 22 गलत हो गए। तो इस तरह से पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलेगा। अब आपने दी थी एग्जाम 720 मार्क्स की, तो आपके 3 पेपर थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तो उसमें इंडिविजुअली कितना मार्क्स आया आपको वो भी बताया जाएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपको इंडिविजुअली बताया जाएगा कि आपको बायो में आए 340, केमिस्ट्री में आए 121, फिजिक्स में आए 141, आपका टोटल स्कोर हो गया 720 मार्क्स में से 602 मार्क्स। तो इस तरह से आपको डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड की जाएगी एंड हम आपसे ये वादा करते हैं कि 2 साल की इस जर्नी में 150 से ज़्यादा हम आपकी एग्ज़ाम्स लेंगे। अब जैसे ही एग्ज़ाम का ये पेपर चेक हो जाता है, हम पेरेंट्स के मोबाइल पे एक मैसेज शूट करते हैं जिसमें यहाँ पर जो सैंपल दिया गया है उस सैंपल पे लिखा गया है स्टूडेंट का नाम है नंदिनी सूर्यवंशी, टेस्ट थी बायो सब्जेक्ट की, 360 में से उसको 283 मार्क्स मिले हैं। और जब भी यहाँ पर थियोरी टेस्ट होगी, वापस मैंने उसी स्टूडेंट का सैंपल लिया है, नंदिनी सूर्यवंशी, बायो का टेस्ट है, 25 मार्क्स का थियोरी टेस्ट था जिसमें से उसको 20 मार्क्स मिले हैं। तो जैसे ही बच्चा अपना OMR शीट सबमिट करता है, 3 से 4 घंटों के अंदर अंदर मैं ये पूरी OMR शीट चेक कर देता हूँ एंड विदिन 24 आवर्स चेक होने के बाद पेरेंट्स के मोबाइल पे एक ऐसा मैसेज आ जाएगा, तो वी विल गिव यू टेक्स्ट मैसेज नोटिफिकेशन अबाउट द मार्क्स ऑन योर रजिस्टर्ड नंबर विथ अस। हैविंग सेड दैट, हमारे जितने भी लेक्चर्स होते हैं, मान लो कोई एक बच्चा है जिसको बुखार आ गया, बुखार आने की वजह से वो 2 दिन क्लास में नहीं आ पाया। अब जब वो क्लास में नहीं आ पाएगा तो उसके 2 से 3 लेक्चर पर डे छूट जाएंगे। मान लो आपका बुखार रह गया 3 दिन आप क्लास में नहीं आ पाए और रोज़ मैंने लिए 3 लेक्चर, तो 3 दिन के 3 लेक्चर टोटल हो गए आपके 9 लेक्चर। एक लेक्चर होता है 1.5 घंटे का, 9 लेक्चर हो गए 13.5 घंटों के, तो आपकी 13.5 घंटों की पढ़ाई जो है वो बर्बाद हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि बीमार होने की वजह से या फिर कोई इमरजेंसी की वजह से आपकी इतनी सारी पढ़ाई मिस हो, इसलिए हम सारे लाइव लेक्चर्स को रिकॉर्ड करते हैं और इन लाइव लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके हम डाल देते हैं अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो हमारी यूट्यूब चैनल पे आपको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे। तो अगर मान लो अगर कभी आप बीमार हो या कोई फैमिली इमरजेंसी की वजह से आपको कहीं बाहर जाना पड़ा,
तो आपको पढ़ाई मिस नहीं होगी, आपकी पढ़ाई मिस नहीं होगी। आप घर बैठे बैठे भी उस दिन का लाइव लेक्चर जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अपलोड किया गया है वो आप देखकर अपनी छूटी हुई पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हो, कवर अप कर सकते हो। नाउ लेक्चर्स के बाद हम आपको देंगे टेस्ट शेड्यूल की डिलीवरी अ मंथ प्रायर। आज आपको पता होगा कि आने वाले 2 महीनों में कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं, ताकि आप अपनी एडवांस प्रिपरेशन शुरू कर सको। तो हम आपको जो टाइम टेबल भेजते हैं उस टाइम टेबल के साथ साथ हम आपको 2 महीनों का एडवांस एग्जाम का नोटिस भी भेजते हैं। इसमें सब कुछ लिखा रहता है, कौन सी तारीख को, कौन से दिन को, कौन से सब्जेक्ट का, कौन से चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, ये आपको 2 महीने पहले ही पता होगा। कुछ इस तरह से वो आपको दिखेगा, ये आपको हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे आपके मोबाइल पे। नाउ पोस्ट नीट एडमिशन काउंसलिंग, मान लो नीट की एग्जाम हो गई और मुझे 720 में से 650 मार्क्स आ गए। नाउ 650 इज़ अ रियली गुड स्कोर, और मैं ये मान लेता हूँ कि मैंने जो 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड का क्राइटेरिया था 50% वाला, वो भी फुलफिल कर लिया, तो मैंने बोर्ड्स में अपने आप को क्वालिफाई कर लिया है, मुझे 650 मार्क्स भी आ गए। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मुझे फॉर्म कैसे भरना है, वो फॉर्म कौन सी वेबसाइट पे भरा जाएगा, किस तरह से भरा जाएगा, तो ये जो नीट के एग्ज़ाम के बाद जो अगला एडमिशन होने वाला है उसके लिए भी तो एक काउंसलिंग लगेगी। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पोस्ट नीट एडमिशंस काउंसलिंग ऑल्सो। And the next thing is the disciplined environment. Our all teachers are really young, really friendly, so we have a very student centric atmosphere. However, we have made sure that in this student friendly atmosphere we are not losing on the discipline. So our environment is very student friendly yet very disciplined, and we have been successfully balancing this balance. We have been successfully balancing this, where the student is feeling the friendly environment also, at the same time the discipline is also maintained at the institute. To maintain the disciplined environment, what we do is we conduct the regular parent teacher meeting. इस रेगुलर पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर 5-5, 10-10, 15-15 एग्जाम्स के बाद हम पेरेंट्स के साथ मिलते हैं। ये मीटिंग काफ़ी एक्सक्लूसिव होती है, एक साथ 50-50, 60-60 पेरेंट्स को हम नहीं बुलाते। 5-10 पेरेंट्स जिनके स्टूडेंट्स को सिमिलर लेवल पे मार्क्स आ रहे हैं, जिनका परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में सिमिलर लेवल पे हैं, ऐसे पेरेंट्स को एक साथ बुलाया जाता है और उनके बच्चों के मार्क्स उनके साथ डिस्कस किया जाता है, सो दैट आपके स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको रेगुलरली मिलता रहे। नाउ सेकेंड थिंग दैट वी डू इज़ द कॉलिंग एब्सेंट स्टूडेंट ऑन एवरीडे बेसिस। हमने ऐसा पाया गया है कि बहुत बार बच्चा घर से निकल जाता है लेकिन क्लास में नहीं आता। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, और हमको लगता है कि यहाँ पर नहीं आया तो शायद घर पे होगा, बीमार होगा, और बच्चा बाहर क्रिकेट खेल रहा है, दोस्तों के साथ घूमने गया है। ऐसी चीज़ें ना हो इसलिए हमने रखी है बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। बच्चा जैसे ही एकेडमी पे आएगा वो अपने थंबप्रिंट से बायोमेट्रिक मशीन के अंदर अपनी अटेंडेंस मार्क करेगा। जैसे ही उसकी अटेंडेंस मार्क होगी, पेरेंट्स के फ़ोन नंबर पे एक मैसेज जाता है। उस मैसेज में पूरा लिखा रहेगा कि आज, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डेमो लिया है मैंने, स्टूडेंट का नाम है श्रेयस केरीपाड़े, 29 नवंबर 2022 का ये सैम्पल है, और उसने 1:14 पे क्लास में एंट्री की होगी। तो जैसे ही वो अपना अंगूठा रखेगा उसके माँ बाप के नंबर पे एक मैसेज चला जाएगा। इससे क्या होता है कि पेरेंट्स आर ऑल्सो अश्योर्ड कि ठीक है, बच्चा घर से निकल गया, क्लास में सही सलामत पहुंच चुका है, बच्चा क्लास से निकल चुका है, थोड़ी देर में घर आता होगा। तो इससे पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक मशीनरी कम्युनिकेशन मेंटेन हो जाता है। तो जैसे ही बच्चा आएगा उसके चेक इन का मैसेज, और जब बच्चा यहाँ से निकलेगा उसके चेकआउट का मैसेज तुरंत पेरेंट्स को आ जाएगा। The third thing that we have been implementing is the monthly report card. हर महीने जितने भी एग्जाम्स होंगे उन एग्जाम्स का एक रिपोर्ट कार्ड आपको दिया जाएगा। इस रिपोर्ट कार्ड में लिखा होगा कौन से चैप्टर की एग्जाम थी, उसमें आपकी अटेंडेंस क्या है, आपको मार्क्स कितने मिले हैं, आपका उस मार्क्स पे क्लास में रैंक कौन सा आया है, एंड उसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं। तो आपको हर 5-10 एग्जाम्स के बाद, और यू कैन से हर महीने में, आपको एक रिपोर्ट कार्ड हमारे तरफ से आपके व्हाट्सएप पे कुछ इस तरह से दिखने वाला मिलता रहेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द रेगुलर पोर्शन अपडेट। हर महीने की 20 तारीख को हम इस तरह से एक पोर्शन अपडेट भेजते हैं जिसमें लिखा रहेगा कि अगर फिजिक्स सब्जेक्ट है तो उसमें मुस्तफ़ा सर ने क्या क्या पढ़ा लिया, मैंने क्या क्या पढ़ा लिया, केमिस्ट्री में अजीत सर ने क्या क्या पढ़ा लिया, सुरेश सर ने क्या क्या पढ़ा लिया, कौन से चैप्टर्स हो चुके हैं, उनके इंडिविजुअल टेस्ट हुए या नहीं,
उनके कॉम्बिनेशन टेस्ट हुए या नहीं, इसकी रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी. In fact, this is same for maths and bio also. Now, if I talk about the academic plannings, we will have every day 3 lecture. The first lecture will start at 8 o'clock and the last lecture will be wind up, will be getting, wind up at 1 o'clock and 15 minutes. तो सुबह 8 बजे से लेकर 1:15 बजे तक आपके 3 लेक्चर्स होंगे. हर लेक्चर का जो ड्यूरेशन होगा दैट इज़ 90 मिनट्स. 1 आवर 30 मिनट्स के आपके लेक्चर्स होंगे. आपके लेक्चर्स होंगे हफ्ते में 6 दिन. हमारा वर्किंग वीक जो है वो वेडनेसडे से शुरू होता है. सो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे, 6 दिन आपके लेक्चर्स होंगे हर हफ्ते. एंड 7वां दिन जो कि ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे को आपकी टेस्ट ली जाएगी. ये जो टेस्ट है वो एक ऑफलाइन टेस्ट होगी, एकेडमी पर आकर आपको देना होगा. एंड जब आप 12th स्टैंडर्ड में आओगे तब आपका टाइमिंग हो जाएगा दोपहर को 2 बजे से लेकर 7:30 तक शाम को. तो रिमेंबर, व्हेन यू आर इन 11th स्टैंडर्ड योर टाइमिंग इज मॉर्निंग 8 o'clock to 1:15 एंड व्हेन यू आर इन 12th स्टैंडर्ड योर टाइमिंग इज 2 o'clock to 7:30 p.m. Now, talking about the classrooms, we have highly equipped classrooms. We have a projector set up in every classroom. So you will get the overhead projector. The CCTV surveillance is available for any kind of, monitoring mischiefs. And then we have extremely comfortable benches and we have AC classrooms and you will get RO purified water as well provided by the academy. Because you are here for 4.5 hours, of course you will need a lot of water also. So that is all provided by us. All the classrooms are AC occupied and extremely comfortable benches are provided by us. Talking about the study material, we will provide you the internal notes of Prarambh Science Academy which is compiled by us. We will also give you whatever needed NCERT textbooks are there. We will give you whatever needed government textbooks are there. And we will provide you whatever reference books are needed. You need not purchase anything from the outside world. आपको बाहर से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है. Talking about the fee structure for 23-25 medical batch, the total fees for the entire course of 2 years is only 1,98,800. Remember, this fees is for the 2 years. आपका 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई आ गई, इसमें 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड्स की पढ़ाई आ गई, नीट की तैयारी आ गई, फार्मेसी सीटी की तैयारी आ गई, जितने भी टेस्ट होंगे उस टेस्ट सीरीज़ की तैयारी आ गई. सारा स्टडी मटेरियल हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे. एंड जैसा कि मैंने आपको बोला था, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कैलकुलेशंस को अच्छी तरह से करने के लिए हम आपको मैथ्स के भी कुछ चैप्टर्स पढ़ाएंगे. तो उस मैथ्स मॉड्यूल की भी फीस इसमें आ चुकी है. आई रिपीट, 1,98,800 इज़ द कोर्स का फीस है पूरे 2 साल का. कॉलेज की फीस आपको आपके कॉलेज के हिसाब से अलग से भरनी पड़ेगी. नाउ ये जो 1,98,800 की जो फीस है वो आपको 4 टुकड़ों में पे करनी है, 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 39,800. दैट इज व्हाट यू हैव टू पे एट द टाइम ऑफ एडमिशन. You need to give a check in the favor of Prarambh Science Academy, and then you will have to give 3 installments of 53,000 each. Mentioned, the dates are mentioned here. Now, the documents that you need to submit for the admission is 4 photocopies of the Aadhaar card, and we will need your 4 identity size photo. Then we will require your 10th standard mark sheet and the leaving certificate. जब भी आपको स्कूल या फिर जब भी आपका स्कूल आपको ये सब प्रोवाइड करेगा तब आपको ये मुझे सबमिट करना है. Then the next thing is the registration fees which is 39,800, and then you will have to give us the caste certificate if at all you have any. So students, talking about, let's wind up the video now. So what I would, tell you that in this video, we discussed about what all colleges are there, how much is the fees, how much is the, what all exams we need to give, what is the cutoff. And at the end of the video, I talked about what all services Prarambh Science Academy is going to offer you. Now, if you have any doubts in this video, you can comment in the, comment section. I would love to answer those. Thank you so much. I hope you've understood everything.